लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष बनी चैतन्य कुमार कश्यप, जहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष पद के ऊपर जो मुझे नियुक्त किया गया है, सर्वप्रथम मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कार्यभार संभालते ही लगातार सारे व्यवस्थाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है और उसी क्रम में लघु उद्योग निगम मंत्रालय के मंत्री रहते हैं, वह इसके अध्यक्ष भी रहते हैं के तहत आज मुझे यह प्रभाव दिया गया है कि निश्चित रूप से पिछले 15 से 20 दिनों में ही हमने कई योजनाओं पर तेजी से कार्य प्रारंभ करा है और हमारे जितने भी मध्य प्रदेश सरकार को उपक्रम है उनमें गति कैसे आए, उसी में लघु उद्योग निगम मध्य प्रदेश सरकार का एक अति महत्वपूर्ण निगम रहा है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में जो तकनीक का विकास हुआ है, उससे तकनीक के विकास से सरकारी खरीद में थोड़ी सी भूमिका कम हुई है। लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष पद के ऊपर जो मुझे नियुक्त किया गया है, सर्वप्रथम मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने कार्यभार संभालते ही लगातार सारी व्यवस्थाओं को तेजी से आगे बढ़ने के लिए निर्देशित किया है और उसी क्रम में लघु उद्योग निगम जहां अध्यक्ष पद खाली था तो जो एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री रहते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष भी रहते हैं और उसी के तहत आज मुझे यह प्रभार दिया गया है और निश्चित रूप से पिछले 15-20 दिनों में ही हमने कई योजनाओं पर तेजी से कार्य प्रारंभ करा है और हमारे जितने भी मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम हैं उनमें गति कैसे आए, उसी में लघु उद्योग निगम भी मध्य प्रदेश सरकार का एक अति महत्वपूर्ण निगम रहा है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में जो तकनीक का विकास हुआ है, उस तकनीक के विकास से सरकारी खरीद में थोड़ी सी भूमिका कम हुई है, परंतु वापस से हम इस निगम का पुनः मंत्रालय के अंदर भी हमने चिंतन करा है और निश्चित रूप से हम इस निगम को एक नए कलेवर के साथ में उद्योगों की सेवा के लिए और प्रदेश के युवाओं के लिए खास करके हमने फोकस करा है और एक बड़ी अच्छी उपलब्धि हमें पिछले 8 दिन पूर्व ही प्राप्त हुई है, जिसमें देश के अंदर स्टार्टअप का उपक्रम लघु उद्योग निगम ने एक यूनिट के रूप में यहाँ पर चला रखा है और पिछले 3 सालों से 2022 में स्टार्टअप की नीति भी लघु उद्योग निगम ने बना करके और प्रदेश के युवाओं के अवसरों के लिए बनाई थी और उसी का परिणाम ये हुआ कि हम जहाँ चौथी पायदान पर थे, 8 दिनों पहले हमें जो अवार्ड मिला है वो लीडर के अंदर तीसरी पायदान पर हम आ गए हैं और निश्चित उसे स्टार्टअप को हम लोग एक नई दिशा के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में हम आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। तो आज जो मैंने पदभार यहाँ पर लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस निगम के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए और लघु उद्योगों को जो भी, क्योंकि मुख्य उद्देश्य इसी का यही था कि प्रदेश के हमारे जो सूक्ष्म मध्यम या लघु उद्योग हैं उनके वस्तुओं को व्यापार के लिए जगह मिले और आज भी वही आवश्यकता हमारे सामने है कि जो हमारे उत्पाद बनते हैं उनको ब्रांडिंग मिले, उनकी ब्रांडिंग की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उनके व्यापार को हम बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से इस तरीके के सारे उपक्रमों में जो भी भूमिका हो सकती है वो हम लघु उद्योग निगम की सुनिश्चित करेंगे। मैं पुनः हमारे सभी मीडिया साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि वह आज बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित है। तो निश्चित यह जो उपक्रम है ये प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से एक नई दिशा की ओर ले जाएगा और मिक्स हो जाएगा। सर, ईवीएम को लेकर सवाल करने का दावा किया, उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो सॉफ्टवेयर कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलप कराए हैं ईवीएम के, वो हैक किया जा सकता है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए। सर, उन्होंने डेमो भी दिखाया था कि कैसे कांग्रेस की अपनी सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 साल रही है और उस समय में अगर इसमें कोई समस्या थी तो इनको उस समय में भी निर्णय लेना था और जब जब भी ये बड़ी हार इनको मिलती है तो यह कहीं न कहीं रास्ता ढूंढते हैं कि हम
उस हार से लोगों की मानसिकता को कैसे बदले, परंतु देश की जनता समझ चुकी है कि आज कांग्रेस अस्तित्वहीन हो चुकी है और इस तरीके के बेबुनियाद आरोपों को लगाने का एक क्रम उन्होंने बना रखा है। और इस बारे में चुनाव आयोग ने हमेशा से स्पष्टीकरण भी दिए हैं, उसके बारे में जो प्रमाण भी चाहिए वो सारे प्रस्तुत करे हैं। और मुझे लगता है दुनिया के अंदर अब स्वीकार्यता, इस जो व्यवस्था को भारत में स्वीकार करा है उसकी स्वीकार्यता कई देशों में बढ़ने लगी है। तो मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ एक चुनाव हारने के बाद का अपना जनता का ध्यान बटाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने एक विषय को आगे बढ़ाया है और मुझे इसमें कोई गंभीरता नजर नहीं आती। सर, उमंग सिंघार ने शिवराज जी जो बगल